अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, सेकेंड पार्ट ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसके लिए ये AD पैरेलल है BC के और AC है ट्रांसवर्सल। AD पैरेलल BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के और एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। कैसे हो जाएगा ये? अल्टरनेट एंगल से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन हम लिखे दे रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। और नेक्स्ट यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? क्योंकि ये AC डायगोनल है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसका रीजन हम लिख दे रहे हैं, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब यहाँ पर हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखा दिया हो और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑलरेडी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो क्या यहाँ पर हम एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल 1 की जगह एंगल 4 हम लिख दे रहे हैं और एंगल 2 को एज इट इज लिखा रहने दे रहे हैं। तो हमारा ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया है। अब यहाँ पर एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल लिख दे रहे हैं, एंगल 2 की जगह एंगल 3 और एंगल 4 को हम एज इट इज लिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। तो कहाँ है? ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है डायगोनल AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? कोई पैरेललोग्राम रोम्बस तब होता है किसी पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ABCD कि अगर चारों साइड इक्वल दिखा दें तो ये वी कैन से कि ABCD इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के भी है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। हमें दिखाना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या यहाँ से पॉसिबल है? बिल्कुल है। यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख दे रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। हम पीछे लिख चुके हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 है, क्या हम इस एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 की जगह लिख दे रहे हैं एंगल 3। तो एंगल 1 ये है हमारा और एंगल 3 ये है। तो इस ट्रायंगल ABC में ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो एंगल 1 के सामने की साइड BC और एंगल 3 के सामने की साइड AB, ये दोनों कैसे हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? इसका रीजन है अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है। अगर BC AB के इक्वल है, या इसका मतलब BC हमारी साइड कहाँ है? ये है। और AB कहाँ है? ये दोनों एडजेसेंट साइड है, मतलब लगी हुई साइड है। अगर ये लगी हुई साइड दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम में सामने की साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती ही है। तो AB DC के इक्वल होगी, यहाँ पे BC के इक्वल होगी AD। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये चारों साइडें क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती हैं देन वी कैन से पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।